बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लेसन नंबर 10th के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। तो इसमें मैं जो आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो होता है साल यानी ईयर। उसको बोलते हैं नियन नियन। तो ये जो साल के बारे में है कि इसको हम कैसे बोलते हैं और साल को हम नेक्स्ट ईयर या दिस ईयर या लास्ट ईयर उसको हम कैसे हम किसी को बताते हैं यानी नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर या दिस ईयर, इसके बारे में बताऊंगा। तो इस लेसन के साथ इंशाअल्लाह हम आपको बोर्ड पे लेके चलते हैं और इसके बाद मैं आपको ज़रूरी बात बताऊं कि मैं इस 10 लेसन में मैंने ये नोट किया है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बोरिंग, चाइनीज़ सीखना बहुत बोरिंग है। तो जो मैं आपको 11वें लेसन में लेके जाना चाहता हूँ उसमें आपको सही पता चलेगा कि चाइनीज़ होती क्या है। तो ये जो लेसन मैंने आपको करवाए हैं ये आपकी सिर्फ एक समझ लें कि आपकी बेस के लिए आपको ये लेसन करवाए गए हैं 10 लेसन। उसमें आपको बताया गया है जो आपके लिए ज़रूरी है, लाजमी है। देखें, काउंटिंग आपके लिए ज़रूरी है, अल्फ़ाबेटिक आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो वीक्स हैं, अब डेज़ हैं, इनके बारे में क्या, साल के बारे में क्या। तो ये लेसन यहाँ तक हमारे 10 कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो लेसन मैं शुरू करवा रहा हूँ उसमें आपको पता चलेगा कि चाइनीज़ के बारे में कि मैं, वो, तुम, ये इन चीज़ों में बारे में। और एक पूरा एक मैं आपको साथ साथ सेंटेंस करवाऊंगा। इसमें बोलना है कि तुम कहाँ हो, या मैं आपको बताता हूँ जैसे कि मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैं फ़ोन करता हूँ, वही नीचे ना ली, हेलो तुम कहाँ हो, तो बोलेगा वाचाए वाई मीन, मैं बाहर हूँ। तो इस तरह के आपको सेंटेंस वगैरह मैं आपको करवाऊंगा। तो अब चलते हैं अपने 10वें लेसन की तरफ, लेसन नंबर 10th। और इस लेसन के बाद अपना 11वें लेसन का आप वेट कीजिएगा इंशाल्लाह। उस लेसन में आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होंगी और आपको पता चलेगा कि चाइनीज़ स्टार्ट कैसे लेते हैं, कैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो उसमें आपकी बोलचाल भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो 10वां लेसन आपको बोर्ड पर चलते हैं और इसमें बताता हूँ आपको। जी दोस्तों, तो मैं बता रहा था आपको साल के बारे में कि हम साल को किस तरह बोला जाता है चाइनीज़ में। तो ईयर को हम साल को यानी बोलते हैं नियन नियन। ठीक है जी। दिस, ये आ गया जी ये वाला साल, जैसे कि दिस ईयर चिनियन चिनियन, लास्ट ईयर चिनियन चिनियन, नेक्स्ट ईयर मिंगनियन मिंगनियन, एवरी ईयर मेनियन मेनियन मेनियन, फॉर 1 ईयर यानी एक साल के लिए इनियन, फॉर 2 ईयर 2 सालों के, जैसे कि आर्नियन, फॉर 3 ईयर सानियन। ये आपको बताना कि जैसे कि बंदा पूछता है कि जी आप कितने साल के लिए जा रहे हैं, यानी आप फर्ज करें कि बंदा कह रहा है जी मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर के मुल्क में जा रहा हूँ। तो वो ऐसे बोलेगा वछुई वाई को, यानी ये मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर के मुल्क में जा रहा हूँ। वाई को यानी होता है बाहर का मुल्क। तो उसमें बोलेगा वो बोलेगा नीचुनाबियन चीनियन, आप वहाँ कितने साल के लिए जा रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं वछुनाबियन इनियन, मैं वहाँ 1 साल के लिए जा रहा हूँ। ना वछुनाबियन आर्नियन, मैं वहाँ 2 साल के लिए जा रहा हूँ। तो ये उसके लिए बोला जाएगा, यानी इनियन, आर्नियन, सानियन। यहाँ फर्ज करें आप कोई बंदा कहता जी आपका वहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो पूछेगा आपको नीचे नाबियन श्यांगू हायो तो छांगा, यानी आपका वहाँ जो प्रोजेक्ट है और कितना लंबा है, यानी और कितना मजीद है। तो आप कहेंगे छब तो इनियन, तकरीबन 1 साल का, छब तो इनियन या छब तो न्यांगियन। तो प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं, उनमें सालों का काम होता है। तो ये इनियन, आर्नियन, ये उसके बारे में बताया। तो बाकी ये चीज़ जो है दिस ईयर चिनियन, लास्ट ईयर छिनियन। जैसे वैसे बताया था कि आपको छेंथियन होता है गुजरा हुआ, ठीक है। छेंथियन जैसे आपको बताया था कि हम ये वाला गुजरा हुआ, गुजरे को छिनियन। तो नेक्स्ट ईयर मिंगियन, जैसे मिंगथियन बोलते हैं, मिंगथियन यानी कल, मिंगथियन कल। तो जैसे मिंगियन मिंगियन यानी कल, अगला साल। एवरी ईयर मेनियन मेनियन यानी ये होता है ये एवरी ईयर। तो बस दोस्तों, ये साल के बारे में छोटा सा लेसन था, ये आपको बताया। बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो आपको लेसन दिया मैं दूंगा उसमें आपको एक तो वोकैबुलरी के बारे में पता चलेगा और इंट्रोडक्शन पता चलेगी। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि सेंटेंस, कि आपने सेंटेंसेस कैसे बोलने हैं, यानी आपने बातचीत कैसे करनी है, आपने बोलचाल कैसे करनी चाहिए उनके साथ। तो उसके बारे में हम 11वें लेसन में चलेंगे इंशाअल्लाह।
और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत पोलाइटली इंशाल्लाह ये सिखाऊँगा। और आपको ये जो आपकी बोरियत थोड़ी-सी बोर महसूस करते हैं इस आप लैंग्वेज सीखने में, तो बोरियत थोड़ी-सी कम हो जाएगी। आपको पता चलेगा नहीं, नहीं अब हम लैंग्वेज में आ गए, अब हम बोलचाल में आ गए। तो ये लेसन्स करवाना ज़रूरी था एक सिर्फ़ बेसिकली बेस बनाने के लिए। तो अगले जो नेक्स्ट लेसन होंगे वो सारे आपकी वोकैब्युलरी और आपके सेंटेंसेस यानी आपकी चाइनीज़ बोलचाल के बारे में होंगे। तो इनको पहले आप अपने ज़हन-नशीन रखिए, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो थोड़ा-सा आपको आगे लेंथी होंगे। मगर मैं इतना लेंथी आपको नहीं दूँगा लेसन कि जिसमें आपको कोई चीज़ याद ना आए या आपको उसको बोलने में या आपको उसको बार-बार रिपीट करने में मुश्किल हो। तो लेसन छोटा होगा, लेकिन उसमें ये है कि अगर आप वो एक दफ़ा उसको आप सीख लेंगे तो वो आपके ज़हन-नशीन होगा। तो छोटा लेसन करवाने का मकसद ये होता है कि आपको कुछ चीज़ें जो होती हैं वो याद दहानी आपको याद रहे। आप एक चीज़ को बार-बार जो रिपीट करें, बार-बार देखें तो उसके बाद आपको वो चीज़ याद रहती है। तो जितना लेंथी लेसन करवाई जाएँगे तो फिर वो ये चीज़ है आपको कि आप कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी, कुछ आपको भूल जाएँगी। तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि हम ये नहीं करवा रहे कि जैसे कि हम जैसे पहले आप कोर्सेज़ करवाते थे तो उसमें सिर्फ़ 24 लेसन होते थे। तो हम कहते थे 24 लेसन करवाए और बस जी इनफ, अपना जाओ जी पैसे दिए आप 2 महीने के लिए, आप घर-घर जाओ। तो अब ये वो वाला चीज़ नहीं है, ये वो बिल्कुल वो सीन नहीं है। मैं आपको बहुत आगे लेके चलूँगा इंशाअल्लाह। और मैंने ये कोई अभी तक ये नहीं किया कि मैं कितने लेसन करवाऊँगा। यानी मेरा ज़हन में ये नहीं है कि मैं आपको 24 करवाऊँ, 30 करवाऊँ। मेरे इल्म में जितने भी हैं या मेरे इस एक्सपीरियंस में जितना भी मेरे पास इल्म है, मैं चाहता हूँ कि वो आपको सारा आहिस्ता-आहिस्ता देता जाऊँ। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, यानी मैं कोई ये नहीं करना चाहता कि मैं आपको लिमिट देना चाहता हूँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और इंशाअल्लाह जो आगे और बेहतर से बेहतर आप सीखेंगे और इसका सीख लेना ही आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो आपके कल फ्यूचर में काम आएगी। तो जब हम आपको सेंटेंस में लेके आएँगे, बोलचाल में लेके आएँगे, उसके बाद फिर मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज देंगे। टेक्निकल लैंग्वेज यानी जो हम प्रोजेक्ट्स में बोलते हैं, जो बाहर हम प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ पे जाके बड़े-बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे ये होते हैं पावर प्लांट्स के। पावर प्लांट का मतलब अब जगह-जगह पावर प्लांट लगते हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें जो भी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो बाकी इंशाअल्लाह आपसे इजाज़त होगी, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो अगले लेसन के साथ आप दोबारा हाज़िर होंगे 11वें लेसन के साथ, उसका इंतज़ार कीजिए। और वो लेसन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसको जब आप स्टार्ट लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको महसूस होगा कि अब हम एक लाइन पे चल पड़े हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है और आप इसके साथ चलते रहें। बाकी इंशाअल्लाह आप इस चैनल को थोड़ा-सा तवज्जो दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे आप बटन पे क्लिक करें ताकि आपको नई से नई वीडियो जो मिलती रहें। और इंशाअल्लाह मैं आपके साथ सिंसियरली चलना चाहता हूँ। और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा समझ लें कि एक दरवाज़ा खुलने वाला है। आपको लैंग्वेज में एक नई चीज़ मिलने वाली है, आपको स्किल मिलने वाला है। इसके लिए आप थोड़ी-सी मेहनत करेंगे और आपको इंशाअल्लाह आगे इसका बहुत फल मिलेगा। तो बाकी इजाज़त दें, अगले लेसन में फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। É o brabo da putaria.